विभाज्यता के नियम। क्या बोल रहा है कि 2 से विभाज्यता, यानी कोई भी संख्या क्यों ना हो, संख्या बड़ी से बड़ी हो या संख्या कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर उसका इकाई अंक क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 हो, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, कोई भी संख्या क्यों ना हो। जैसे एग्जांपल में अगर हम बोलें एक संख्या कितना है, 3, 5, 7, 8, 3578, तो इतना बड़ा संख्या को हमको नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, लास्ट का संख्या देखना है। इकाई अंक किसको बोलते हैं, लास्ट वाले संख्या को बोलते हैं। तो लास्ट में क्या है, 8, तो वहां पे हम लोग क्या लिखा है, 0, 2, 4, 6, 8, क्या 2 का पड़ा 8 आता है, हाँ, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगा। ठीक है। रूल नंबर दूसरा, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या बोल रहा है, 3 से क्या नियम है कि कोई भी संख्या क्यों हो ना हो, अगर उन संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी 3 के पहाड़ा में आता हो, तो वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको, एक संख्या हम लोग लेते हैं 531, तो संख्या के अंकों का योग क्या बोले कि 5 है प्लस 3 है प्लस 1 है, इसमें ही संख्या 3 संख्या है, तो 5, 3, 8, 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया। तो संख्या के अंकों का योग कितना आया, 9। क्या 9 3 का पहाड़ा में आता है, आता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। एक संख्या ले लिया 735, तो कैसे चेक करेंगे, तो 7 है प्लस 3 है प्लस 5 है, कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 5 15, क्या 3 का पहाड़ा में 15 आता है, तो ये 735 3 से विभाज्य होगा। हम लोग डायरेक्ट संख्या को देख के ही बता देंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। तीसरा, 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 संख्या 4 का गुणज हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 संख्या 4 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगा, 4 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक संख्या है 36, तो इसमें तो संख्या ही 2 ही है, तो क्या 36 4 का पहाड़ा में आता है, 4 का गुणज है, हाँ है, तो ये 4 से पूरा पूरी विभाज्य होगा। ये तो आसान था, 2 अंक का संख्या तो हम लोग जानते हैं। दूसरा संख्या लेते हैं 532, अभी इसको अगर
पता करना है कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको भागा देना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। डायरेक्ट अगर हमको बताना है तो क्या करेंगे, अंत का दो संख्या देखो, तो अंतिम दो संख्या इसका क्या है 32। क्या 4 का पारा में 32 आता है, तो ये 4 से विभाज्य होगा। और एक संख्या देते हैं 5 3 1 7 5,31,716 ले लिए। इसको हमको बताना है 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो एक तो क्या काम कर सकते हैं, भागा देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर जो हम लोग नियम लिखा है इस नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सिर्फ अंत का दो संख्या देखेंगे। अंत में दो संख्या क्या है 16। क्या 4 का पारा में 16 आता है, तो ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, ठीक होता रहो।